Welcome to my YouTube channel, Mr. Commerce Classes. I hope you are fit and fine in this time. Now, today we discuss about Business Studies Class 11. Today's topic is insurance and principles of insurance. It means protection from financial loss. इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ये हमारा एक प्रोटेक्शन होता है फाइनेंशियल लॉस के अकॉर्डिंग, यानी जब हमें कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं तो इंश्योरेंस क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है. एंड इट इज एन एग्रीमेंट इन विच यू पे अ कंपनी मनी एंड दे पे योर कॉस्ट इफ यू हैव एन एक्सीडेंट, इंजरी और लॉसेस. और ये एक एग्रीमेंट होता है जो आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ करते हैं और बदले में क्या करते हैं, आप उसे इंश्योरेंस कंपनी को एक अमाउंट पे करते हैं मनी के रूप में, जो आप जैसे ही जब आपको इमरजेंसी कोई ट्रेजेडी होती है या कोई इंजरी होती है या कोई लॉस होती है, फिर उसके बदले आपको वो कंपनी अमाउंट पेमेंट करती है. तो ये आपके लिए इंश्योरेंस का. हाँ, यहाँ पे एक और बात है कि इंश्योरेंस जो आप पेमेंट करते हो, जो पैसे देते हो कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, वो क्या होती है, वो आपको उसमें अगर इस कोई टाइम फिक्स किया है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसमें वो कुछ इंटरेस्ट, जैसे आपको बैंक में इंटरेस्ट मिलता है वैसे ही आपको इंश्योरेंस कंपनी भी आपको क्या करती है, इंटरेस्ट कुछ चार्ज करके आपको देती है, यानी इंटरेस्ट आपको उसमें ऐड करके अमाउंट को देती है. इसी लालच में हम क्या करते हैं, अपना इंश्योरेंस कराते हैं. यहाँ एक बात और समझने की है, अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया है और इंश्योरेंस की मैच्योरिटी डेट के पहले ही अगर आपको कोई आपके साथ ट्रेजेडी हो चुकी है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपकी वो सभी जांच करने के बाद अगर लगता है कि हाँ ट्रेजेडी वाकई में अपने आप हुई है, तो वो क्या करती है, वो आपका पैसा जो जितना अमाउंट का आपने इंश्योरेंस कराया होता है वो आपको देती है. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इंश्योरेंस कराने का. ओके, अब आते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. फर्स्ट आपका है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस जो आपका है, इंश्योरेंस का सबसे अच्छा आपका प्रिंसिपल है कि अटमोस्ट गुड फेथ. मीन्स आपके और इंश्योरर, यानी एक इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर जो इंश्योरेंस करता है, जो पर्सनल इंश्योरेंस करता है उसे बोलते हैं इंश्योरर. यानी उन दोनों में क्या होता है, एक अच्छा फेथ बनता है, यानी एक अच्छा दोनों में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है कि हाँ दोनों में विश्वास होता है कि हाँ हम जो पैसा दे रहे हैं अगला हमें, यानी जो हमारी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारे जब हमारे साथ कुछ ऐसा होगा, कुछ हमारे साथ एक्सीडेंट होगा, इंजरी होगी या कभी हमारे साथ ट्रेजेडी होगी तो वो हमें पेमेंट करेगा. यानी कहीं न कहीं एक फेथ बनता है दोनों के बीच में कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर पर्सन के बीच में, कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों का जो फेथफुल का जो कॉम्बिनेशन है उसी से आप इंश्योरेंस कर भी पाते हो. नेक्स्ट आपका है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. जब भी आप इंश्योरेंस करते हो तो जो अमाउंट आप पेमेंट करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, उस पर आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करती है. जैसे आपको बैंक में, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट जमा करते हो तो आपका पैसा होता है, फिर भी क्या करती है बैंक आपको इंटरेस्ट के रूप में आपको पैसे देती है. सेम वे आपको ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी भी आपके द्वारा जो जमा किए गए जो मनी होती है उस पर आपको इंटरेस्ट कुछ देती है. नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी. इंडेमिनिटी मीन्स होता है आपकी की सेफ्टी ऑफ लॉसेस, यानी आपका इसमें गारंटी होती है कि ये आपकी जो इंश्योरेंस है वो आपकी जो भी लॉसेस होने वाली है उससे क्या करती है, आपको बचाता है, यानी आपको सेफ रखता है. नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है कि आपका जो भी लॉस होती है उस लॉस में अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी आपको कंपनी कुछ ना कुछ आपको कंट्रीब्यूट करेगी, आपको कुछ ना कुछ पैसा देगी. ऐसा नहीं है कि आपको पूरी पैसा रख लेगी. सपोज अगर आपने आज की डेट में इंश्योरेंस कराया और कल आपके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पूरी पैसा देने के लिए लायबल नहीं है, फिर भी वो जांच करती है. अगर उसे लगता है कि हाँ देना चाहिए तो वो अपने हिसाब से उसे पैसा पेमेंट करेगी. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करने वाली, यानी आज की डेट में कराया है तो जैसे ही कल कुछ आपके साथ होता है तो फिर भी आपको इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया जाएगा.
नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन होता है प्रोत्साहन या प्रस्थापन। प्रस्थापन मीन्स होता है कि अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस कराया है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया है, तो ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग हमारी अलग कंपनियां जो है इंश्योरेंस सेक्टर की, उनका जो पॉलिसी होगा या जो उनकी जो पॉलिसी की जो स्कीम होगी, वो उनमें जो लॉस होगा या उनमें जो पेमेंट करने की तरीके होंगे वो सब अलग अलग होंगे। पेमेंट तरीके सेम होंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें अलग अलग स्कीम हो, अलग अलग आपकी स्कीम हो, अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट हो, अलग अलग की डिमांड हो, तो वो अलग हो सकता है। लेकिन जो एक इंश्योरेंस का जो आपका प्रिंसिपल होता है कि इंश्योरेंस मीन्स यही होता है कि हम अपने लिए यानी हम अपने लिए इंश्योर रहे, इन फ्यूचर में कोई हमारे साथ ट्रेजेडी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी किसी भी सेक्टर में किसी सेक्टर में नहीं, मतलब ये कि किसी भी आप कंपनी में, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप इंश्योरेंस परचेज करते हो या इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज करते हो, तो उसमें ये है कि आपकी जो एक बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपके साथ अगर कुछ भी ऐसे दुर्घटना या कोई भी एक्सीडेंट होती है तो आपको पैसा, आपको हेल्प मिलेगा। अब वो सभी इंश्योरेंस कंपनियां उसे फॉलो करती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी इंश्योरेंस अलग अलग कंपनियां अलग अलग सिस्टम फॉलो करें। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके लॉस को मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज मीन्स होता है कम से कम करने का प्रयास करता है। जैसे अगर आपकी लॉसेज आपकी 10 लाख हुई है, अगर आपने इंश्योरेंस कराया है, तो अगर इंश्योरेंस कराया है तो कहीं ना कहीं आपके इंश्योरेंस जो कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, और जो लॉसेस हुए हैं, लॉसेस में क्या होगी, आपकी मिनिमाइज यानी कम से कम लॉस आपको होगी। तो ये आपकी सबसे बड़ी आपकी प्रिंसिपल होती है आपके इंश्योरेंस की, कि जो लॉस को मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। प्रोक्सीमेट कॉज मीन्स ये हुआ कि आपकी जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस की जो प्रिंसिपल होती है वो क्या होती है, एक प्रोक्सीमेट कॉज पर डिपेंड करती है। जैसे अगर आपने इंश्योरेंस कराया है, आज की डेट में आपने 5 लाख का इंश्योरेंस करा लिया है, और आप कल के डेट में जानबूझ कर गए और अपने आप को बंदूक से मार लिया और कहा कि नहीं अब तो इंश्योरेंस मेरे फैमिली को मिल जाएगा, पॉलिसी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यानी जब आपका कोई न कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, यानी आप कभी भी ऐसे ही आप एक्सीडेंट के द्वारा एक्सपायर हुए होंगे, या आपका इंजरी हो गई होगी, या कुछ ऐसे लॉसेस हुए होंगे बिजनेस में जो आपने जानबूझ के नहीं किया है, तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। अदरवाइज अगर जानबूझ के आपसे कोई मिस्टेक होती है, जानबूझकर आप चाहते हो कि हाँ मुझे ये मिस्टेक हो और मुझे बदले में इसके इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करे, तो ऐसा नहीं है। यानी कभी भी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है तो पहले उसकी जांच करती है, वेरीफाई करती है कि हाँ जो एक्सीडेंट हुआ है या जो ये ट्रेजेडी हुई है वो किस वजह से हुई है, उसके बाद ही आपका अमाउंट वो ट्रांसफर करती है। तो ये रही आपके इंश्योरेंस के बारे में, आपकी डिटेल इंश्योरेंस क्या होती है और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है वीडियो समझने में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।